ब्रायन ट्रेसी की लिखी गई पुस्तक सबसे मुश्किल काम सबसे पहले एक टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ हेल्प पुस्तक है जो हमें यह बताती है कि हम कैसे अपने काम को टालने की आदत से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें सबसे पहले करने चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी अपने कामों को समय पर करना चाहते हैं और टाल मटोल की आदत से छुटकारा चाहते हैं तो आपको ईट दैट फ्रॉग पुस्तक जरूर सुननी चाहिए। ईट दैट फ्रॉग बुक में लेखक ब्रायन ट्रेसी कुछ ऐसी आदतों और नियमों के बारे में बताते हैं जिनसे हम अपने काम को टालने की आदत को दूर कर सकते हैं। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि हमें कौन सा कार्य करने से अधिक परिणाम मिलेंगे और कौन से कार्यों से कम परिणाम मिलेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे मुश्किल काम सबसे पहले समरी इन हिंदी। ईट दैट फ्रॉग का अर्थ। दोस्तों, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले बुक का नाम लेखक ने ईट दैट फ्रॉग रखा है, जो आपको थोड़ा विचित्र लग सकता है। यह नाम लेखक ने एक मुहावरे की तरह लिया है। यहाँ पर फ्रॉग अर्थात मेंढक से तात्पर्य किसी मुश्किल काम से है। जिस तरह से एक मेंढक को खाना सबसे मुश्किल काम लगता है, ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में भी कई ऐसे काम हैं जो हमें मुश्किल लगते हैं। अर्थात जो काम हमें सबसे मुश्किल लगता है उसे सबसे पहले कर देना है, फिर देखना आपकी उत्पादकता कैसे बढ़ती है। दावत की मेज सजा लें, काम की योजना बनाएं। लेखक बताते हैं कि अपना मेढक चुनने और उसे निगलने से पहले आपको स्पष्ट रूप से यह तय कर लेना चाहिए कि आप आखिर जिंदगी में हासिल क्या करना चाहते हैं। जब आपके लक्ष्य स्पष्ट होंगे तो उतनी ही जल्दी आपके काम भी होंगे। कुछ लोग तो तेजी से काम करने में माहिर होते हैं। अक्सर उनके लक्ष्य स्पष्ट और लिखित होते हैं। उन्हें यह पता होता है कि उन्हें क्या करना है और कहाँ पहुँचना है। लेखक बताते हैं कि किसी इंसान में काम टालने की आदत इसलिए होती है कि उन्हें यह पता ही नहीं होता कि उनका लक्ष्य क्या है। इसलिए हमेशा यह कोशिश करें कि सबसे पहले आप यह डिसाइड करें कि आपका जीवन का लक्ष्य क्या है और आप क्या बनना चाहते हैं। आपको अपने लक्ष्य को लिखना चाहिए जिससे यह स्पष्ट रहे कि आपको क्या करना है। लेखक यहाँ हमें 7 कदमों के बारे में बताते हैं जो हमें उठाने चाहिए। पहला कदम, स्पष्ट रूप से तय करें कि आप क्या चाहते हैं। दूसरा कदम, अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिख लें। तीसरा कदम, अपने लक्ष्य की सीमा तय करें। चौथा कदम, उन सभी कामों की सूची बनाएं जो आपको लक्ष्य तक ले जाए। पांचवा कदम, सूची को योजनाबद्ध रूप दें। छठा कदम, अपनी योजना पर तत्काल अमल करें। सातवां कदम, हर दिन कुछ न कुछ करने का संकल्प लें जो आपको अपने मुख्य लक्ष्य की ओर ले जाए। सेकंड, हर दिन की योजना पहले से बना लें। सबसे पहले हमें आने वाले कल के लिए रात को ही योजना बना लेनी चाहिए जो लिखित में होनी चाहिए। उस योजना में यह होना चाहिए कि सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम आपका कौन सा होगा और उसके बाद वाला काम कौन सा होगा। इसी तरह से आप 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए और 1 सप्ताह के लिए भी उचित योजना बनाकर उस पर काम कर सकते हैं। यह सब योजना बनाने में आपको मुश्किल से 10 मिनट का समय लगेगा, लेकिन समय का यह छोटा सा निवेश आपके 2 घंटे बचा लेगा, क्योंकि दिन भर आप यूं ही वक्त बर्बाद नहीं करेंगे और बेवजह के कामों में उलझे नहीं रहेंगे। थर्ड, हर चीज पर 80-20 का नियम लागू करें। लेखक बताते हैं कि हमारे 100% कामों में 20% काम ऐसे होते हैं जिनसे हमें 80% परिणाम प्राप्त होते हैं और बाकी के 80% कार्य ऐसे होते हैं जिनसे हमें 20% ही परिणाम प्राप्त होते हैं। अब हमें यह तय करना है कि वे कौन से टॉप 20% महत्वपूर्ण कार्य हैं जो हमें 80% परिणाम देने वाले हैं। सबसे पहले हमें उन 20% कामों को निपटाना है और फिर अगर समय बचता है तो वह समय उन बचे हुए कामों को दे सकते हैं। फोर्थ, 3 के नियम पर अमल करें। इस पुस्तक में लेखक बताते हैं कि हमें 3 के नियम पर अमल करना चाहिए। जैसे, इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस या करियर संबंधी लक्ष्य कौन से हैं।
इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण पारिवारिक या रिश्तों से संबंधित लक्ष्य कौन से हैं? इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक लक्ष्य कौन से हैं? इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक और सामुदायिक विकास के लक्ष्य कौन से हैं? इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण सेहत संबंधी लक्ष्य कौन से हैं? इस वक्त जीवन में आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण समस्याएं या चिंताएं कौन सी हैं? अगर आप उपरोक्त 3 महत्वपूर्ण चीजों को पहचान लेते हैं, तो फिर आपके सामने आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव होने लगते हैं। क्योंकि किसी भी फील्ड में 3 ऐसे महत्वपूर्ण कामों को करने से आपको 90% तक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। 5th, अपनी योग्यताएं बढ़ाएं। समय प्रबंधन की एक बड़ी मददगार तकनीक यह है कि आप अपने प्रमुख कामों में बेहतर बनते जाएं। व्यक्तिगत और व्यावसायिक बेहतरी समय बचाने के सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। आप किसी काम को करने में जितने बेहतर होंगे, उसे शुरू करने के लिए उतने ही ज़्यादा प्रेरित महसूस होंगे। आप जितने बेहतर होंगे, आप में उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा और उत्साह होगा। आपको अपने महत्वपूर्ण कामों की सूची बनाकर उसे हर दिन बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप हर दिन किसी चीज को थोड़ा थोड़ा भी सीखते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस चीज में मास्टर बन जाएंगे। फिर वह काम आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। 6, कर्म में जुटने के लिए खुद को प्रेरित करें। जब भी आप किसी काम में जुट जाएं, तो फिर पीछे ना हटें या फिर उसमें बीच में ही ना छोड़ें। लगातार खुद को मोटिवेट करते रहें और धीरे धीरे खुद को पुश करते रहें। जब आप लगातार किसी काम में जुटे रहते हैं, तो एक न एक दिन आपको उस काम का रिजल्ट भी जरूर मिलता है। हमेशा अपने दिमाग को सकारात्मक रखें। किसी भी चीज के लिए दूसरों की बुराई न करने या दोष न दें। बहाना बनाने की बजाय काम करने पर ध्यान लगाएं। आपको हमेशा इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि आप इस समय अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। 7th, कामों को टुकड़ों में बांट लें। अक्सर बड़े और महत्वपूर्ण कामों को टालने का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि जब हम उन्हें पहली बार करने जाते हैं, तब वे बड़े और डरावने लगते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है, तो हमें उस बड़े कामों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना चाहिए और एक ही बार में एक छोटे टुकड़े को करने का संकल्प करना चाहिए। फिर आप देखना कि आपका बड़े से भी बड़ा काम आसानी से हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि सबसे मुश्किल काम सबसे पहले समरी इन हिंदी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ईट दैट फ्रॉग बुक समरी आपको अच्छी लगती है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।